हिफाजत करते हुए वो प्रोग्राम जिसमें भारतीय मीडिया कह रहा था और उनके नाम नेहाद तज्जियाकार जो आंखों से शोले निकाल रहे थे, जिनकी ज़बानों से जो है वो आग निकल रही थी और जिनको बड़ा शौक़ था, उनको बड़ा पुराना शौक़ है, उनको बड़ा शौक़ था कि नाश्ता जो है वो उनको लाहौर में करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शाहीन जवान उड़े, उन्होंने नाश्ते समेत, दोपहर के खाने समेत और अगले चंद सालों के तमाम खाने जो हैं वो उनको वहाँ डिलीवर किए, जिसके अंदर उनकी एयर बेसिस हों, उनके हेड क्वार्टर्स हों, उनकी चौकियाँ हों, उन सब को तहस नहस करके मोदी का जो ये एक प्रोग्राम था और ख़ित्ते का जो डॉन बनने का और कनटुट्टा बनने का शौक़ है मोदी को, वो समझता है एशिया का सुपर पावर वो बनेगा। उसकी गलत फहमी ये है कि वो पाकिस्तान को जो है वो सरनिगू खुदा न खास्ता करके वो इस ख़ित्ते पर राज करेगा और अखंड भारत का जो उसका एक फ़िलासफ़ी है, अल्लाह के फजल से हमारे शाहीनों ने, और अभी सिर्फ शाहीन उड़े थे, अभी बाकी जगहों पर इनको जवाब देना बाकी था। उनको ऐसा जवाब दिया है जो मुद्दतों तक ना सिर्फ ये ख़ुद याद रखेंगे बल्कि आलमी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान ने जो राफेल त्यारे, जो फ्रांस के त्यारे जो आज तक दुनिया में कभी कोई फ़ौज गिरा नहीं सकी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज के हमारे जवानों और शाहीनों ने वो गिराए। और आज ये दुनिया के लिए केस स्टडी बन गया है कि राफेल कैसे गिर सकते हैं, राफेल कैसे गिरे। और अब तो फ्रांस जो है वो बेचारा जवाब देता फिर रहा है। फ्रांस जो है उसको अपनी राफेल त्यारों की और उसकी सलामती की फ़िक्र है। जो इस वक्त JF थंडर, मुझे आज याद करना है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कि बहुत सारे उनके बाद आए जिन्होंने JF थंडर के अंदर बैठ के तस्वीरें भी खिंचाई, लेकिन ये वो JF थंडर का वो प्रोग्राम और ये वो जेट त्यारे थे जो मियां नवाज शरीफ साहब की मुदब्बराना क़ियादत ने पहले देख लिया था और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए ये JF थंडर त्यारे जो पाक फ़िज़ाइया को दिए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी धाक बिठा दी है आज दुनिया के अंदर। और दुनिया यह कहने पे मजबूर है कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया दुनिया की बेहतरीन फ़िज़ाइयों में से शामिल है और पाकिस्तान को फ़तह करने का नापाक ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कल की तकरीर के मुताबिक और वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक पूरे पंजाब में कल जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ, जब मोदी हुकूमत को घुटनों पे आना पड़ा, उसको अब तो मैं नहीं, अब तो इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है कि मोदी को, ट्रंप को दरख्वास्त करनी पड़ी कि हमें बचा लो। जिस तरह से उनके ऊपर सिर्फ हमने तैयारों के अटैक नहीं किए, इनके ऊपर साइबर अटैक भी हुआ। इनकी 70% इंडिया की बिजली नहीं थी पिछले कई घंटों के अंदर, और इनकी जो पूरा इनके रडार सिस्टम है, इनका पूरा डिफेंस सिस्टम जो है वो चोक कर दिया गया था। इनके पास तैयारे उड़ाने की भी सकत बाकी नहीं रही थी। उसके बाद ट्रंप को ये बीच में लाकर सीज़ फायर की दरख्वास्त मोदी को करनी पड़ी। और पाकिस्तान ने हमेशा कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन कौम है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हमारी कमज़ोरी किसी को ना समझा जाए। और आपको पता है कि जो शरीफ बंदा होता है वो सबसे बड़ा बदमाश होता है वक्त आने पे। और इनका आलम यह था कि डर डर के मर रहे थे, वहाँ पर ब्लैकआउट्स हो रहे थे, पैनिक बाइंग हो रही थी। इंडियंस जो है, मैंने क्लिप्स देखे, वो बेचारे रश कर रहे हैं ट्रेनों के ऊपर, इतना सामान पकड़ा हुआ है, बीवी बच्चे पकड़े हुए हैं और वो भाग रहे हैं कि हमें कहीं सेफ जगह पे जाना है। और यहाँ पाकिस्तान में क्या हो रहा था? पाकिस्तान में बेशक ड्रोन के हमले हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी ड्रोन यहाँ कंधों पर उठाकर नारे तकबीर के नारे लगा रहे थे। पाकिस्तानी कौम जो है उन ड्रोन के जनाजे पढ़ रहे थे। और वो फुटेजेस भी आपने देखी कि जहाँ ऊपर से ड्रोन गुजर रहे हैं, ऊपर से फायरिंग हो रही है, नीचे कोई पाकिस्तानी भाग नहीं रहा, नीचे कोई पाकिस्तानी छुप नहीं रहा,
वो नीचे खड़े हैं, नारे तकबीर और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये है वो जज्बा, ये है वो। और मैंने कई दफा कहा है हमारे फौजी जिस दिन पाक फौज में दाखिला लेते हैं उस दिन शहादत का जोश और जज्बा लेकर पाक फौज के अंदर घुसते हैं। हमारे फौजी तनख्वाहों के लिए नौकरी नहीं करते, हमारे फौजी नौकरियां नहीं करते, हमारे फौजी इस मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने के लिए हर वक्त अपने आप को तैयार रखते हैं। और वो आपने देखा कि जिनको बड़ा शौक था कि पाकिस्तान को अंदर घुस के मारेंगे, वो तो नहीं घुस सके, उनकी तो जुर्रत नहीं हो सकी घुसने की। पाकिस्तानी ना सिर्फ घुस के मारा, मार के वापस आए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम तैयारे, हमारे तमाम फौजी अल्लाह पाक के करम के साथ सेफ एंड साउंड है। और आज पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो यौम तशक्कुर मना रही है। अल्लाह पाक के हजूर हम सर्वसजूद हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। और साथ साथ अपनी पाक फौज के साथ इज़हार-ए यकजहती और जिस किस्म की मुदब्बराना क़यादत और स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान ने हमले किए, दुनिया ये जानने की कोशिश कर रही है। जिनको लगता था कि शायद पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, मोदी जो हरकतें कर रहा है हम शराफत में उसको बर्दाश्त करते जाएंगे, तो फिर 100 सुनार के बाद एक लोहार की होती है। और वो हमने करके दिखाई और अभी एक की है। अभी इनके 3-4 दिनों की जो इनकी फसाद था, इनकी मस्ती थी, उसका जवाब सिर्फ 4 घंटे के अंदर दिया है। और 4 घंटे के अंदर इनको घुटनों पर आकर ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि पाकिस्तान के साथ हमारा सीज़ फायर करा दे। और मेरे लिए ये बहुत और हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए बहुत सुकून और तसल्ली की बात यह है कि हमारे वो बच्चे, हमारे वो मासूम जिनको बेगुनाह शहीद किया गया, जिनको बेगुनाह जिनके खून बहाए गए, जिन औरतों को जो है वो इस जंग के अंदर इस्तेमाल किया गया, उन बच्चों के, उन औरतों के नाम लिख के मिसाइल भेजे हैं। और ये वो कर्ज था उन शहदा का पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तान की क़यादत के ऊपर, जो हमने सूद समेत लौटाया है। अभी भारतीय मीडिया जो है वो बता ही नहीं पा रहा है कि उनका नुकसान कितना हुआ है। और पाकिस्तान ने हमेशा, और DGISPR ने जो एक बात कही थी कि जब हमला करेंगे तो तरदीद नहीं करेंगे, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। और वो हुआ, पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने अंदर घुस के कैसे मारा। हम पुरअमन कौम हैं, हम जंग नहीं चाहते हम। और ये जो इंडिया के अंदर मोदी ने जो एक जंगी जुनून पैदा किया है, आज वो उसको खुद भुगत रहा है। आज उसके मुल्क के अंदर मोदी और अमित शाह के ख़िलाफ़ लोग जो है उसके इस्तीफ़े की डिमांड कर रहे हैं। लोग मोदी से जवाब मांग रहे हैं कि हमसे झूठ क्यों बोला। पूरे मीडिया को इस्तेमाल किया, मोदी ने वन साइडेड झूठे प्रोपेगंडे चलाए, सोशल मीडिया के ऊपर झूठी खबरें चलाई। बट सलाम है इस पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान के मीडिया को, जिसने जज्बाए हुब्बुल वतनी के साथ ना सिर्फ इनको मैदान में शिकस्त दी, इनको सोशल मीडिया पे शिकस्त दी, इनको मीडिया के महाज पर शिकस्त दी। और आज भी आप देखिए इनके रोने धोने चल रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम हर शहर में, हर करिए में, हर गली मोहल्ले के अंदर जश्न मना रही है। और इस वक्त एक तूफ़ान है, मीम्स का एक तूफ़ान है। हमने इनकी जंग की धमकी को भी जूती की नोक पे रखा था, मीम्स की नोक पे रखा था। और आज भी इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह के फ़ज़ल से यौम तशक्कुर अल्लाह पाक के सामने जो है वो बहुत आज़ी के साथ मना रहे हैं। और ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है इस मुल्क के ऊपर, जो 27 रमज़ानुल मुबारक को वजूद में आया था कि इस मुल्क को ता क़यामत नाकाबिल तस्खीर भी रहना है और इसको कायमो दायम भी रहना है। और मैं इसके साथ साथ आखिर पे जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिसके अंदर टर्की है, जिसके अंदर चाइना है, सऊदी अरब है, UAE है, कतर है। और आज़रबाईजान की तो मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखे जहाँ पर उनके सेलिब्रिटीज़ जंग से पहले पाकिस्तान के लिए जो है वो इज़हार यकजहती कर रहे थे। और कल बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ है बाकू के अंदर, जहाँ पर लोगों ने सेलिब्रेट किया है पाकिस्तान की इस विक्ट्री को। और दुनिया में हर जगह, हर शहर में जो है वो पाकिस्तान की विक्ट्री को सेलिब्रेट किया जा रहा है।
और मैं समझती हूँ कि ये लोग जो खुद खौफ से डर डर के मर रहे थे, पाकिस्तान ने तो अटैक जो है वो 9 और 10 की रात को किया है और अज़ान फजर के वक्त किया है और सूरज की रोशनी में किया है। हम बुज़दिलों की तरह रात की तारीकी में वार करने के कायल नहीं हैं। और ये 3 दिन पहले से डर डर के मर रहे थे, खौफ से इनका ये आलम था कि कोई पैनिक बाइंग कर रहा है, कोई बच्चे लेके भाग रहा है। फौजियों की अपनी जो है वो हालत देखने वाली थी, इनकी जो अपनी ऑफिशियल वीडियोस आ रही थी मोदी की अपनी कैबिनेट के साथ, उनके चेहरे बता रहे थे कि उनके हालात क्या हैं। और फिर इनको 3 दिन खौफ से मारा और उसके बाद सिर्फ 4 घंटे के अंदर इनको घुस के मारा। और मारने के बाद आज अल्लाह का शुक्र है कि सीज़ फायर का ऐलान हुआ है और मैं तवक्को करती हूँ कि ये सीज़ फायर मुस्तकिल होगा। इस खित्ते के अंदर कोई कन टुट्टा बदमाश नहीं है, ना किसी को बनने देंगे। अपनी डोमेन में रहें। पाकिस्तान के लोगों को भी, पाकिस्तान इस वक्त प्रॉस्पेरिटी के ट्रैक पे है, पाकिस्तान इस वक्त तरक्की के ट्रैक पे है। हम इंडिया के लिए भी अच्छी ख्वाहिशात रखते हैं, लेकिन हमें कोई तरन वाला समझने की गलती ना करे और जो गलती करने की कोशिश करेगा उसको इंशाअल्लाह ताला चंद घंटों के अंदर जो है वो मुंह तोड़ जवाब देना आप सब देख चुके हैं। और अब ये 10 मई ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के क्रेडिट पे आ चुके हैं, तो क्या आप नहीं समझती कि अब 10 मई के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नया पाकिस्तान है? देखिए, बात मुस्लिम लीग नून की या उसकी नहीं है, बात पाकिस्तान की है। और जब पाकिस्तान की बात आए तो ला महाला मुस्लिम लीग नून याद आती है। मैं यहाँ कोई पॉइंट स्कोर करना नहीं चाहती, मैं कुछ सियासी बहस में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये फैक्ट है कि एटमी धमाके मियाँ नवाज शरीफ ने किए। ये फैक्ट है कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर मियाँ नवाज शरीफ ने बनाया। ये फैक्ट है कि जो थंडर तैयारे हैं वो मियाँ नवाज शरीफ ने लेके दिए। ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में जब भी तरक्की होती है, जब भी पाकिस्तान में खुशहाली आती है, मुस्लिम लीग नून का दौर होता है। तो ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है मुस्लिम लीग नून पर और उसकी क़यादत पे। बहावलपुर में कोई वाक़यात रिपोर्ट होने की सोशल मीडिया पे करती थी, क्या पंजाब गवर्नमेंट जो है इस पर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी? सीज़ फायर के बाद कोई पंजाब के ग्रुप में ऐसा कोई ड्रोन उड़ा हुआ? जी, आज मेरा ख्याल है, देखिए DGISPR जो हैं वो गालिबन आज भी इसके ऊपर कुछ ब्रीफ करेंगे। ये कुछ टेक्निकल चीज़ होती है जो मुझे बताई गई है, बट मैं तस्दीक के बगैर इस पर बात नहीं करना चाहती। बेहतर है कि DGISPR इसके बारे में आगाह करें। भारत बार बार जो है वो खिलाफवर्जी करता है, रात में हमलेदारी की है, किस तरह ये बाज आएगा? बाज आ गया है, घुटनों पे आ गया भाई। और अब बच्चों की जान लोगे क्या? देखिए, इससे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान की पिछले 20-25 साल में हो नहीं सकती कि जिस मसला कश्मीर को नॉन इशू कह दिया गया था, जिस मसला कश्मीर पे बात करने के लिए ये तैयार नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप का आज का ट्वीट अगर आपने देखा हो, उसमें उसने कहा है कि मसला कश्मीर पे भी बात होगी और मसला कश्मीर पे बात किए बगैर इंडिया पाकिस्तान के बीच में अमन नहीं हो सकता। तो हर चीज़ पे बात होगी, सिंतास मुआहदे पे भी बात होगी, मसला कश्मीर पे भी बात होगी। और दहशतगर्दी, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स को आगे करके इंडिया जो दहशतगर्दी करता है, उसके तो हम सबूत भी दिखा चुके हैं। हम फॉल्स फ्लैग नहीं करते, हम सबूतों के साथ बात करते हैं और इंशाल्लाह ताला अब इंटरनेशनल फोरम के ऊपर सबूतों से बात करेंगे। ये बताइएगा कि जब या फौज ने ये भी नहीं दी थी हुकूमत ने, तो यहाँ अलीमा खान साहब और दीगर ट्रोलर ये कह रहे थे कि इंडिया से ड्रोन पिंडी कैसे पहुँचे और नवाज शरीफ मोदी का घर छोड़ करार दे रहे थे और आज तरीके कर रहे हैं। क्या अब आप समझती हैं कि सबका मकसद रखना चाहिए? देखो मोहसिन, बहुत सारे बयानात आए जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से भी आए, इनके भी आ रहे थे, लेकिन हमने किसी बात का जवाब नहीं दिया। बिकॉज़ हम पाकिस्तान की जंग लड़े हैं, हम किसी एक शख्स की जंग नहीं लड़े, हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहते। इस वक्त पाकिस्तान को मुत्तहद होकर जिस जवाब देने की ज़रूरत थी हमने वो दिया। तो ये जो शरपसंद अनासर हैं ये पहले से भी रहे हैं और ये बेचारे अपने जो है वो ज़ख्म चाटते रहते हैं। इनके ऊपर ये काबिल तरस लोग हैं, इनकी बात नहीं करनी चाहिए। पहले
उन्होंने एक जो है खिताब किया था इस्लामाबाद के अंदर, उसके बाद जो मोदी मीडिया जो है उसने बहुत खुलत किया और वहाँ पे वापस किया कि आर्मी चीफ का जो हिसाब था वो उनको रात की नींदें उनकी उड़ा गया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने जो भी किया मासूम लोगों के ऊपर, वो तो जंग के आदाब ही भूल गए, उन्होंने मासूम सिविलियन के ऊपर जो है वो ड्रोन किया। और उसके बाद क्या हुआ, जब हमने जवाब दिया तो कुछ दूसरी की तरह सो गया। क्या उनका मीडिया को एथिक्स नहीं आते? क्या वजह है कि वो मोदी मीडिया ही बना रहेगा? वो आज अगर उनके अंदर एथिक्स होते तो आज उनको अपनी कौम से माफ़ी ना मांग रही पड़ी होती। आज उनके तज्जियाकार जो है वो बेचारे कान मुंह लपेट के सोए ना होते, उनके ट्विटर हैंडल जो हैं वो खामोश ना होते। और उनके तो खौफ का आलम यह है कि मुझ जैसा बेज़रर बंदा, मेरा फेसबुक अकाउंट भी उन्होंने बंद कर दिया। तो भाई मतलब मैंने जैसे कहा कि जो खौफ से मर रहा हो उसको एटम बम मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू वेरी मच।